Good morning to all of you. Welcome to the complete medical solution. Today we discussion is about bacteria. आज हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या बैक्टीरिया का सेल शेप साइज होता है और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन वगैरह होता है, कहाँ ये पाए जाते हैं और कौन सा बैक्टीरिया सबसे बड़ा होता है, स्मॉल होता है, उस सब के बारे में आज हम डीपली डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हम 2-3 क्लास ले चुके हैं रिलेटेड टू बैक्टीरियल या बैक्टीरियल डिजीज, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन था, काफ़ी बच्चों को कमेंट आ रहे थे सर और क्लास लीजिए, तो फिर एक और क्लास ले रहा हूँ मैं रिलेटेड टू बैक्टीरिया। तो ये देखो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियोइड है, फ्लैजला है, पाइली है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म, कैप्सूल, सेल वॉल, ये इसका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो कोई भी अगर जैसे आप टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं किसी के बारे में, तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप बताओगे तभी समझ में आएगा सही से कि क्या मतलब बैक्टीरिया, मतलब क्या है, कि किस तरीके का बैक्टीरिया कैसे से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं। बैक्टीरिया इज, देखो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, फ्री लिविंग, माइक्रोस्कोपिक, इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म होते, कैपेबल परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। द पॉजेस ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA. Bacteria are prokaryotic microorganisms that do not contain chlorophyll. They occur in water. कहाँ होंगे, देखो वाटर में, soil, air, food and natural environment. They can survive extremes of temperature, pH, oxygen and atmospheric pressure. The size and shape vary between the dimension of 0.75 to 4 micrometer. The cocci diameter about 1 micrometer. देखो जो बैक्टीरिया होते हैं कोकाई होते हैं और बेसिलाई। कोकाई होते हैं उनका डायमीटर समथिंग 1 माइक्रोमीटर के समथिंग होता है, ठीक है, और जो बेसिलाई होते हैं उनका 1 to 8 माइक्रोमीटर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोकाई का डायमीटर क्या होता है समथिंग, तो आप बताओगे समथिंग 1 माइक्रोमीटर, और बेसिलाई का होता है 1 to 8 माइक्रोमीटर। दे आर फाउंड इन स्पेरिकल शेप, क्या है, कोकाई फॉर्म्स आर सिलेंड्रिकल फॉर्म एंड शेप्ड फॉर्म। साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं आगे। तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जो अभी भी हमने आपको ओवरव्यू में बताया था कि ये किसके माइक्रोस्कोप के थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्या विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। दे आर हैविंग द साइज रेंज in microns. Bacteria stand by staining reagent and then visual under high power of magnification, कितना 1000x of compound microscope. An electron microscope used for clear visualization of internal structure of bacteria. देखो बैक्टीरिया का आप इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड। देखो शेप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया तो उसमें क्या है, कोकाई है, वेसेलाई है, विब्रियोज है, स्पाइरेला है, स्पाइरोकिट्स है, और एसिटोनोमाइसिट्स है, और माइकोप्लाज्मा। एक इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई हो गया शेप ऑफ बैक्टीरिया। एनवायरमेंट बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, फाउंड एवरीवेयर अंडर द अर्थ टू ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर in the air at high altitudes at the polar region. Object within object animal in the digestive and respiratory system. Their diet is the carbon dioxide and produce oxygen. ये देखो शेप ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ए हमारा क्या है, माइक्रोकोकस, और बी हमारा डिप्लोकोकस है, ठीक है। ए माइक्रोस्कोपक वो माइक्रोकोकस, बी डिप्लोकोकस है, सी है स्टेफाइलोकोकस एंड डी इज स्ट्रेप्टोकोकस, और ई हमारा है वेसिलस है। ये स्ट्रक्चर है सबका, ठीक है। और एफ है हमारा कोरिनोबैक्टीरियम, और जी हमारा क्या है, बेसिलस टाइफी, और एच हमारा है प्रोटियस, और आई हमारा क्या है, एच हमारा प्रोटियस है, आई हमारा स्पाइरिलम है, और जे है सिप्लिस बैक्टीरिया, और के हमारा है नाइट्रोजन फाइटिंग
बैक्टीरिया, और एल हमारा है हाँ थाइजोपिलम, और एम हमारा है बिबलम। ये क्या होगा? शेप ऑफ बैक्टीरिया। आप जैसे इस तरीके का बैक्टीरिया दिखता है तो कौन सा बैक्टीरिया, ये आइडेंटिफाई किया है शेप के बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। शेप के बेसिस पे बात हो गई, अब बात कर अभी साइज के बेसिस पे बात हो गई, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है? फ्लैजला है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें हमारा? फ्लैजला है, पाइली है, कैप्सूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेल वाल है, राइबोसोम्स है, मीजोसोम्स है, इंक्लूजन है, स्पोर्स है। ये उसका ओवरव्यू स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। देन हम बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप आइडेंटिफाई ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्लासिफाइड क्या है? कोकाई, बेसिलाई, विब्रियोज, स्पाइरुला, स्पाइरोकीट्स, एस्ट्रोनोमाइसीट्स और माइक्रोप्लाज्म्स। ये शेप के बेसिस पे बात हो गई, ठीक है। कोकाई, कोकाई क्या होता है? कोकाई आर स्मॉल स्पेरिकल और ओवल इन शेप। ये क्या होता है? स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है, और किस शेप में होता है? जैसे कोकाई पूछा जाता है कि कोकाई किस शेप में होता है, तो आप बताओगे ओवल शेप में होता है, ठीक है। इन ग्रीक कोकोस मीन्स बेरी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? माइक्रोकोकस। कोकाई की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिलाई की। बेसिलाई क्या है? दे आर रॉड इन शेप। ये किस शेप में होगा? ये रॉड शेप में होगा बेसिलाई। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बेसिलम मीनिंग स्टिक, ठीक है। सम ऑफ द बेसिलाई द लेंथ ऑफ द सेल में इक्वल टू विद दोज आर कॉल्ड कोको बेसिलाई। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ब्रेसिला, ठीक है। ये बेसिलाई की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं विब्रियोज की। क्या होता है? विब्रियोज आर कॉमन इन शेप्ड कर्व्ड रोड्स। ये क्या होता है? कोमा शेप में होता है, कर्व्ड या रोड शेप में ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? विब्रियो कोमा। अब विब्रियो की बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरेला की। स्पाइरेला क्या होती है? 2000 लॉन्गर रिजिड रोड्स विद सीवरियल कर्व्स और कोइल्स, 2000 हेलिकल इन शेप और रैपिड बॉडीज, ठीक है। ये किस में होगा? हेलिकल शेप में होगा और रैपिड बॉडीज। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्पाइरेला रेप्रम। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्पाइरेला का, ठीक है। स्पाइरेला के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइरोकीट्स की। स्पाइरोकीट्स क्या होता है? दे आर सिलेंडर फ्लेक्सक्स स्पाइरल फॉर्म्स, ठीक है। ये क्या होता है? सिलेंडर और स्पाइरल फॉर्म्स होता है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है स्पाइरोकीट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोनोमाइसीट्स की। तो इसमें क्या होता है? दीज आर ब्रांचिंग ऑफ फिलामेंट्स बैक्टीरिया। ये क्या होता है? मतलब फिलामेंट्स ऑफ बैक्टीरिया की ये क्या होती है? ब्रांचिंग होती है, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। और एग्जाम्पल इसका क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? 2000 सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया, so that they do not have stable morphology. They occur as round or oval bodies with interlacing filaments, ठीक है। ये माइक्रोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अभी तो बात की सेल शेप साइज के बेसिस पे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया, फिर उस पर्टिकुलर बेसिस पे बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया की। इसमें हमारा रहता है कोकोइड सेल्स टू एग्जिबिट ग्रोथ in aggregates according that as assembly that as an exit in the following 5 minutes. इसमें क्या है? एज पेयर्स ऑफ डिप्लोकोकाई। क्या है? एज पेयर्स और डिप्लोकोकाई। एज ग्रुप ऑफ और 4 सिस्टमेटिकली अरेंज इन क्यूब और सेक्रेन। एज अनऑर्गेनाइज्ड एरी लाइक ए ब्रांच ऑफ ए ग्रेप्स स्टेफाइलोकोकाई। As chain like streaking or beds streptococci. In that cocci divide into 2 plain and remain in group of 4 that is tetrads. अरेंजमेंट ऑफ कोकाई। ये देखो अरेंजमेंट कोकाई में हमारा ये सबसे ये है हमारा ये कोकस है, ठीक है। कोकस है, ये हमारा डिप्लोकोकाई हो गया, ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, स्टेफाइलोकोकाई सॉरी, ये हमारा हो गया स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेसना है और टेट्राइड है। ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ कोकाई।
अरेंजमेंट ऑफ कोकाई के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सम बेसिलाइज स्पीसीज आर फाउंड इन चेन लाइक स्ट्रक्चर दीज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। इसका एग्जांपल क्या होता है? बेसिलस सबटाइल्स, ये स्ट्रक्चर दिया गया है। सम कुछ बेसिलाई वगैरह होती हैं जो स्पेशलाइज फाउंड इन चेन में होती हैं। सम बेसिलाई स्पीसीज आर फाउंड इन चेन लाइक स्ट्रक्चर बट हैव मच लार्ज एरिया आर कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडजेंट सेल, दोज आर कॉल्ड ट्रिकोम्स। इसका एग्जांपल क्या होता है? सेप्रोस्पायरा स्पीसीज, ठीक है, सेप्रोस्पायरा स्पीसीज, ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उसके। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो अभी हमने आपको भी आगे बताया था, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले ही हमने आपको, जो भी क्लास हमने ली थी उससे पहले ही हमने आपको पूरा बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर दिया गया वो आपको बता दिया। एक बार फिर से हम बता देते हैं, जैसे कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है। देखो बैक्टीरियल सेल में हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद हमारा क्या होता है? ये न्यूक्लियोइड होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियोइड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड के बाद क्या होता है? कैप्सूल, ये हमारा कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल के बाद ये सेल वाल हो गई, सेल वाल के बाद ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये राइबोसोम्स है हमारे, राइबोसोम्स, ठीक है, ये पिलाई हो गया। ये हमारा क्या होता है? फ्लैजिला। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल। उसके बाद आगे फ्लैजिला की बात करते हैं हम, ठीक है। इसमें फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला आर लॉन्ग सिलेंडर थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? लॉन्ग सिलेंडर होता है, थिन पतला होता है, हेयर लाइक, मतलब हेयर के तरीके का इसका स्ट्रक्चर दिया होता है। जो अभी मतलब जो हमने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें हेयर टाइप का जो दिख रहा था तो वो क्या था? फ्लैजिला। फ्लैजिला अटैच्ड विद साइटोप्लाज्म। ये किससे? देखो उसमें स्ट्रक्चर में दिया गया था ये साइटोप्लाज्म से अटैच था। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बैक्टीरिया और मोर्टेलिटी। दे हैव 0.012 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर देखो कितना होता है? 0.012, ठीक है। दे हैव 3 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लंबाई इसकी क्या होती है? लेंथ होती है 3 to 20 माइक्रोमीटर। और इसका डायमीटर क्या होता है? 0.01 से लेके 0.02। ये क्वेश्चन आता है मोस्टली कि मतलब फ्लैजिला का डायमीटर क्या होता है, लेंथ क्या होती है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। मतलब जो डायमीटर होता है उसको लेंथ बता देते हैं, लेंथ का डायमीटर। तो ये आपको याद रखना, जो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लेंथ होती है 3 to 20 माइक्रोमीटर और इसका डायमीटर होता है 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर, ठीक है। फ्लैजिला फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या मतलब? ये चाहे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों पे होगा, ठीक है। फ्लैजिला बोथ बैक्टीरिया। Few cocal forms, most bacilli and almost all the spirilla and vibrios are motile by flagella. They can be seen compound microscope with spherical staining technique and can be seen easily under electron microscope. अभी भी हमने बताया था आपको कि जैसे किसी भी बैक्टीरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते रहे। फ्लैजिला सीन इन बैक्टीरियल शेप स्पेसीज इन डिफरेंट मैनर्स। इसमें क्या होता है? मोनोट्राइकियस होता है और क्या होता है? लोफोट्रोकियस होता है, एम्फ्यूट्रोकियस होता है और पेरिट्रोकियस होता है। मोनोट्रोकियस क्या होता है? सिंगल पोलर फ्लैजिला। इसका एग्जांपल होता है विब्रियो कोलेरा, ठीक है। और जो हमारा लोफोट्रोकियस होता है इसका एग्जांपल क्या होता है? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट एम्फेट्रिकस का होता है, इसका क्या होता है? एल्काजिन्स फैसिलस। और पेटिकियस का होता है इसका साल्मोनेला टाइफी, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला और एंडोफ्लैजिला आर एक्सियल फेब्रियस। द टाइप फ्लैजिला प्रेजेंट इन सम हेलिकल बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल होता है स्पायरोकीट्स, ठीक है, स्पायरोकीट्स। द टाइप ऑफ बैक्टीरिया शोइंग देयर मोर्टेलिटी ओनली इन हाईली विस्कस मीडिया। कुछ होते हैं ना मतलब हाईली विस्कस मीडिया पे क्या करेंगे? शो करेंगे। इन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द सेल। ट्रोपिनोमा जो होता है मतलब ट्रोपिनोमा पैलिडम होता है, ठीक है। गाइडिंग मोर्टेलिटी की बात करते हैं। इन दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया शोइंग देयर मोर्टेलिटी व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सरफेस। साइटोफेगा स्पीसीज होता है, ठीक है। अब बात करते देखो फ्लैजिला चल रहा था उसमें पार्ट्स की। पार्ट ऑफ फ्लैजिला में हमारा फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी। फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, ये देखो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने बात की इसमें क्या होता है? बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और फ्लैजिला, ये स्ट्रक्चर हो गया।
फ्लैजला का, ठीक है, फ्लैजला हुक और बेसल बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं फिम्ब्रियाई की। फिम्ब्रियाई क्या होता है? फिम्ब्रियाई आर सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजला बट नॉट इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी। ये क्या होता है? मतलब फ्लैजला आकार का होता है, बट ये क्या होता है? मतलब मोटिलिटी में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। इट इज शॉर्टर देन फ्लैजला, ये मतलब फ्लैजला से शॉर्ट होता है। फ्लैजला का अभी जो साइज बताया था कितना था? 1/8 माइक्रोमीटर, और इसका क्या है? शॉर्टर देन फ्लैजला 3 माइक्रोमीटर। फिम्ब्रिया कैन बी डिस्ट्रीब्यूट ओवर द इंटर सरफेस ऑफ द सेल। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? इंटर सरफेस ऑफ द सेल। फिम्ब्रिया आर प्राइमरली एडिशन एंड अलाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अटैच टू सरफेस। दे रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोएग्लूटिनेशन एंड सेल क्लम्पिंग इन द बैक्टीरिया। ये कहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है? हीमोएग्लूटिनेशन और जो बैक्टीरिया जो सेल क्लम्पिंग होती है बैक्टीरियम, ठीक है, वहाँ पे ये फिम्ब्रियाई इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पहली इसकी क्या होता है? पैलेस आर मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकली सिमिलर टू फिम्ब्रियाई। ये मतलब मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी और केमिकली के बेसिस पे अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो ये फिम्ब्रियाई की तरीके से बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। फिम्ब्रियाई और पिलाई अगर बात करते हैं मॉर्फोलॉजी और केमिकली बेसिस पे हम बात करेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है वो सेम है, बट दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्पेटिबली फिम्ब्रियाई। कहाँ प्रेजेंट होगा? जो स्मॉल नंबर ऑफ कॉम्पेटिबली फिम्ब्रियाई। प्लीज जॉइंस टू द बैक्टीरियल सेल फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए, बैक्टीरियल conjugation from one cell to another cell. So पिलाई also called as सेक्स पिलाई और फर्टिलिटी एफ पिलाई बोलते हैं जैसे, ठीक है। कैप्सूल एंड स्लिम लेयर, कैप्सूल्स एंड स्लिम लेयर की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है? मेनी बैक्टीरिया सीक्रेट्स ईपीएस। ईपीएस हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीसेकेराइड। ईपीएस एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीसेकेराइड that are associated with the exterior of the bacterial cell. The EPS contain 2% of carbohydrate and 98% of water. कितना होता है? 2% कार्बोहाइड्रेट और 98% वाटर। सो दे मॉर्फोलॉजिकली टू एक्सट्रीम फॉर्म्स। तो इस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे टू क्या है? कैप्सूल है और स्लिम। कैप्सूल विच फॉर्म्स रिजिड टाइटली क्लोजली एसोसिएटेड विद सेल। ये किसके बेसिस पे हो गया? कैप्सूल के बेसिस पे। और स्लिम्स के बेसिस पे विच आर लूजली एसोसिएटेड विद सेल। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कैप्सूल एंड स्लिम की। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्कशन। दे प्रोवाइड आर प्रोटेक्शन बैरियर अगेंस्ट द पेंटेशन ऑफ biocides. They protect against engulfment by phagocytes and protozoa. They may promote the stability of bacterial suspension by preventing the cell from aggregation or settling. They may promote attachment of bacteria to surface. ये हो गया function of capsule and slime. Cell wall gives definite shape to the bacteria. Cell wall situated between the capsule and cytoplasmic membrane. It is about 20 to 30 nanometer in thickness. इसकी thickness क्या होगी? 20 to 30 nanometer, 20 से 30 nanometer. In the cell wall contain diaminopimelic acid, DAP जिसे बोलते हैं। क्या होता है? diaminopimelic म्यूरिनिक एसिड एंड टेकोइक एसिड. These substances joins together to form complex polymer structure known as peptidoglycan और म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड. ये दिया गया है उसका स्ट्रक्चर. Peptidoglycan is large micromolecules containing glycan polysaccharide chains that are cross-linked by short peptide bridge. The glycan chain act as backbone to peptidoglycan. ठीक है, ये क्या होती है? मतलब peptidoglycan की backbone. Those short peptide bridge composed of alternating residue and acetyl myrmic acid and glucosamine. Each molecules of NAM attach the
टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर दिया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वाल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वाल का स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वाल का स्ट्रक्चर। सेल वाल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑन द स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू लार्ज ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। दिस स्टेनिंग टेक्निक आर कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग, जिससे आइडेंटिफाई किया गया उस, मतलब एक तो देखो स्टेनिंग के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव। अब किस स्टेनिंग के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया तो उसका क्या नाम है, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। In that gram staining technique, the bacteria film treating the crystal violet and grams iodine solution and then washed with alcohol solution। ठीक है, ये उसकी टेबो हो गई, प्रोसेस हो गया ग्राम स्टेनिंग का। और इसका जो प्रैक्टिकली वीडियो भी रहेगा ग्राम स्टेनिंग का, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, जो थ्योरेटिकल क्लास हमारी खत्म होगी उसके बाद प्रैक्टिकली क्लास में ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस आपको बताएंगे। आफ्टर वॉशिंग विद एल्कोहल सॉल्यूशन द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म सेल्स अपीयर्स द कलरलेस while ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म are retain the dye. When both gram positive and negative cells are treated with different colors, dye इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बल फ्यूजन। ठीक है, that time gram negative cells appears red and gram positive appears पर्पल। ग्राम नेगेटिव होगा वो हमारा क्या होगा, रेड होगा, ग्राम पॉजिटिव। अब जैसे कोई यहाँ पे पूछ लेता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसका क्या कलर होता है। ठीक है, कलर के बेसिस पे अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़े बैक्टीरिया तो ग्राम नेगेटिव होता है वो रेड कलर का होगा और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारा होगा वो पर्पल कलर का होगा। ठीक है, ये किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर दिया, कलर के बेसिस पे। ऑन दैट रिफ्लेक्ट दैट बोथ हैव डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर। ग्राम पॉजिटिव सेल वाल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेल वाल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव सेल वाल स्ट्रक्चर क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वाल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल वाल क्या होगी, थिक नियर अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर। सेल वाल इसकी थिक होगी और क्या होगा, साइज 20 to 80 नैनोमीटर। इन दैट प्रेजेंट ऑफ 60 to 80% पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव वाल्स फ्रिक्वेंटली कंटेन एसिडिक पॉलीसैकेराइड आर कॉल्ड टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड आर आइदर राइबोल फॉस्फेट और ग्लिसरॉल फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स दैट आर कनेक्टेड विद फॉस्फोडाइस्टरेज ब्रिज। अब ये स्ट्रक्चर दिया गया सेल वाल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, अब उसका क्या है, ये हमारा हो गया टिकोइक एसिड। ठीक है, ये हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गया, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये लिपिडोइक एसिड है और मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये हो गया सेल वाल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वाल स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्राम नेगेटिव सेल वाल स्ट्रक्चर है क्या है, ग्राम नेगेटिव सेल वाल आर मल्टी लेयर एंड कॉम्प्लेक्स टाइप स्ट्रक्चर। ग्राम नेगेटिव सेल वाल कंसिस्ट टू 10 to 20% पेप्टाइडोग्लाइकेन, उसमें 70 to 80% समथिंग होता है, इसमें 10 to 20%। ठीक है, इन दैट सेकंड लेयर फाउंड आउटसाइड एंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, दिस लेयर इज सिमेट्रिकल, कंटेन्स प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड एंड लिपोसैकेराइड LPS। This is outer layer is attached to peptidoglycan and other end is fixed outer membrane. In the inner leaf of the outer layer contains phospholipid and its outer layer composed with LPS. LPS क्या होता है, lipopolysaccharide। ठीक है, in gram negative cell wall the lipopolysaccharide is an important molecule because the determine is antigenicity is extremely toxic animal cells। क्या होता है इसका, इन द लिपोपॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 3 रीजन, लिपिड ए और कोर पॉलीसैकेराइड और ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड। ये स्ट्रक्चर दिया गया लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये सेल वाल स्ट्रक्चर है, सेल वाल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आउटर मेम्ब्रेन है हमारा, पॉलीसैकेराइड है, फॉस्फोलिपिड है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज थिन नियर अबाउट 5 to 10 नैनोमीटर। इसका क्या है, साइज क्या है,
थिन नियर अबाउट 5 to 10 नैनोमीटर, ये थिन होती है। और क्या है, बायोकेमिकली द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज फ्रेगल फॉस्फोलिपिड bilayer with proteins distributed randomly throughout. In the phospholipid bilayer, most of the proteins are tenaciously held are called integral proteins. Function of cytoplasmic membrane, इसमें क्या आता है, they including a transportation of nutrient, इसका फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, न्यूट्रिएंट होता है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। It provides mechanical strength to the bacterial cell. It helps in DNA replication. ये DNA replication में help करता है cytoplasmic membrane, ठीक है। It contains the enzyme involved in the biosynthesis of membrane lipids and various macromolecules of the bacterial cell wall. अब स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसमें हमारा क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज ए टाइप ऑफ सस्पेंशन इन दैट कंटेंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्यूट इन द विस्कस वाटर। इट कंटेंस द न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड अदर वाटर soluble components and reserve material. The cytoplasm bacteria differ from that of higher eukaryotic microorganisms in not containing endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria and lysosomes, ठीक है। At most the bacteria also contains exhibition DNA. DNA are not connected to chromosome is also present. साइटोप्लाज्म की बात होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। देखो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इसका जो स्ट्रक्चर होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये राइबोसोम के, जो मतलब जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होगा साइटोप्लाज्म में उसके लिए। दे इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम्स नंबर वेरीज विद द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। If greater the number of ribosomes, then the greater the protein synthesis. They have 200 angle in diameter. They are characterized their sedimentation properties. The bacterial ribosomes are called 70S ribosomes. S क्या होता है, शेप्डिंग यूनिट, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन की यूनिट होती है। After sedimentation carried in ultracentrifuge and the placed in low concentration of magnesium, that time 70S ribosomes dissociated into 50S and 30S particles. Each 50S particles contain 1 molecules of 23S RNA, 1 molecules of 5S RNA and 32 different proteins. And each 30S particles contains 1 molecules of 16S RNA and 21 different protein. इसमें 60S क्या होगा RNA और 21 different protein का होगा। During protein synthesis the ribosomes are associated with the mRNA. Such association are called polysomes. राइबोसोम्स की बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोसोम्स। इसमें आज हम जो आपको क्लास ले रहे हैं उसमें पूरा बैक्टीरियल का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स क्या है, in most of the bacteria, particularly in gram-positive bacteria, the growth condition depending upon the membrane appears to be involved are more than 1 point. Such enfolding are called mesosomes. Mesosomes present in 2 types. देखो mesosomes 2 टाइप से प्रेजेंट होता है, सेंट्रल में होता है, ठीक है, सेप्टल होता है, और mesosomes में पेरिफेरल में लेटरल, सेप्टल और लेटरल, एक सेंट्रल में हो गया एक mesosomes। ये स्ट्रक्चर हो गया mesosomes का, मीजोसोम्स का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। मीजोसोम्स के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस अपीयर्स ओवल और एलोंगेटेड बॉडीज एंड जनरली प्रेजेंट 1 per cell. The genomes consist of a single molecules of double standard DNA arrangement in a circle. It may open under certain condition from a long chain about 1000 micrometer in length, ठीक है। In bacterial nucleus does not contains nuclear membrane, nucleus and deoxyribonucleic protein. The bacterial chromosomes is haploid and replicated with simple region instead of
माइटोसिस इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्स की। स्पोर्स क्या होते हैं? मेनी बैक्टीरियल स्पीसीज प्रोड्यूस स्पोर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस करते हैं स्पोर को इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। इनसाइड द स्पोर आर कॉल्ड एंडोस्पोर। जो मतलब इनसाइड में अगर जो वो होंगे स्पोर उसे क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर। और आउटसाइड स्पोर होंगे उसे क्या बोलेंगे? एक्जोस्पोर। एंडो का मतलब अंदर और एक्जो का मतलब बाहर। इसका एग्जांपल क्या होगा? बैसिलस एंथ्रेसिस एंड बैसिलस सबटाइल्स। स्पोर आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन, स्टेनिंग, रेडिएशन, disinfectant, chemical and heat. Each bacterial spores are germination from a single vegetative cell. They remain viable for long time and help bacteria survive for long period under unfavorable condition. ये स्ट्रक्चर हो गया। कॉर्टेक्स होता है, स्पोर कोट होता है, एक्जोस्पर्म होता है, इनर स्पोर मेम्ब्रेन और आउटर स्पोर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है? दे प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज स्पोरुलेशन। इट मैनी टेक 4 to 8 hours आर वेजिटेटिव सेल। स्पोरुलेशन प्रोसेस फर्स्टली ए न्यूली रेप्लिकेटेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एंड स्मॉल प्रोटीन ऑफ साइटोप्लाज्म आर आइसोलेटेड बाई एन लेंथ ऑफ द length of plasma membrane called spore. The situated septum derived from cytoplasmic membrane in the formed by process and invasion which divided into probes of spirogenum. नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ काइनेटिक्स। इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाइकेशन एंड डिविजनल साइकिल। मेनी बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन। जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई किससे होते हैं? बाइनरी फिशन से। मीन्स ईच इंडिविजुअल सेल इंक्रीज इन साइज अंटिल इज लार्ज इनफ टू डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एट द टाइम सेपरेशन ईच डॉटर सेल मस्ट बी कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, while each daughter cell will automatically contain mRNA, rRNA, ribosomes, enzymes, cytochromes, etc. बहुत सारे फ्रॉम मदर सेल। ये बैक्टीरियल स्पोरुलेशन का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सेप्टम फॉर्म्स है, ये बहुत सारे हैं इसमें। ये बैक्टीरियल स्पोरुलेशन हो गया। ये पूरे मतलब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का हो गया। द सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की फंक्शन क्या होता है इसका? दिस सेल वॉल मेंटेन्स द ओवरऑल शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। द सेल वॉल इज एन एसेंशियल स्ट्रक्चर द प्रोटेक्ट द सेल प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड फ्रॉम ऑस्मोटिक रैप्चर और रिलीसिस। ठीक है, फंक्शन हो गया ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल नेगेटिव। कहीं भी कोई और आपको कन्फ्यूजन रहता है या कहीं कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और जो हम ग्राम स्टेनिंग की वीडियो बता रहे थे वो बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ये थ्योरेटिकल क्लास खत्म हो जाने के बाद इसी चैनल पे मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।